जय गौ माता। ये माँ वृंदावन गौशाला का उद्घाटन 2016 में किया गया है। गौ माता की सेवा हम लोग धरती माता को और हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके बच्चों को एक शुद्ध दूध और हमारी जो धरती माता जो आजकल केमिकल से पूरा प्रदूषित हो चुका है, उसके बचाव के लिए गौ माता से प्राप्त गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की शुरुआत 2016 में किया गया है। और अभी गेहूं का फसल लगाया गया था, अभी कटाई हो चुका है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता रासायनिक खाद के अलावा बहुत ही उत्पादन में भी अच्छा है, और उसकी जो पौष्टिकता बहुत अच्छा है, और उपजाऊपना भी बहुत अच्छा है। आप कभी जब धान लगता है या गेहूं लगता है तो उनकी बाकी की तुलना में देखा जाए तो उसमें जो उसकी जो क्वालिटी है, उच्च क्वालिटी का है। उच्च क्वालिटी आपको जिसको खाने से आपका स्वास्थ्य में बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। ये आप खेत देख रहे हैं, ये नज़ारा देख रहे हैं, पेड़ पौधे हम लोग बहुत ही मेहनत से बहुत 15-20 साल से सोच के रखे हैं कि हम इसको नेचुरल बनाएंगे। तो अभी हम लोग 15-20 साल जो पौधे लगाए थे, यहाँ पर दिख रहा हरा भरा खमार का पेड़, ये उसी का योगदान है। और अब हमारी ज़मीन अन्य ज़मीनों के अलावा, जहाँ पर अब किसी ज़माने में कुछ नहीं होता था, पर हमारी मेहनत और गौ माता की कृपा से एक जैविक अनाज की उत्पादन शुरू हो चुका है। इसकी मांग अभी बहुत बढ़ रही है, और इसकी मांग के लिए हम लोगों ने बहुत ही आसपास के किसानों से चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग भी इसी तरह खेती कीजिए, गौ माता को सेवा कीजिए, गौ से गोबर से आप खेती कीजिए और ज़मीन को बचाइए, और लोगों की स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी योगदान है। आज के समय में बहुत सारी बीमारियां जो आमतौर पर हम देख रहे हैं
बीपी हो या डायबिटीज़ हो या हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, जॉइंट में बहुत सारी दर्दें, ये नेचुरल से हम लोग हट जाने के कारण, नेचुरल जो खाने का है उसको खाने के छोड़ के हम लोग केमिकल खा रहे हैं। तो केमिकल, आपको एक अंदाज़ा, एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड मतलब एक नमक है। आपने प्रयोगशाला में सोडियम को देखा होगा, सोडियम पानी डालने जल जाता है, क्लोरीन को सुखाने से बेहोश हो जाता है। तो ये सब चीज़ है, इसको अधिक मात्रा में खाने से हमारी जो बॉडी है कितना दिन तक उसको सह सकेगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते। उसी तरह से आप यूरिया है, यूरिया पूरा जला देता है। तो कई चीज़ खाद है जो जिसमें, और आजकल खास करके जो पौधों को बचाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड, जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, और आजकल मार्केट में जितनी सब्जियां हैं उसमें कलर मिलाया जा रहा है। लोग बाग पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे हम सबको जागरूक होना, बचना है, और प्राकृतिक खेती की तरफ, जैविक खेती की तरफ हमें पूरा अपनाना ही पड़ेगा। इससे हम सब के बच नहीं सकते। इसलिए आसपास के जितने भी किसान हैं, किसान भाई है या लोग बाग, उसको जागरूक करें और नेचुरल खेती की तरफ अपना योगदान देते रहें। पानी बचाएं। पानी बचाने के लिए हम लोग को छोटे छोटे डबरी खोद के रखे हैं, उससे पानी का स्टोरेज किया जा रहा है। वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है, तो पानी को बहुत ज़रूरी है बचाना। ये देखो, अभी हमारे खेत में भी धान लगा हुआ है, और पानी बनाने के लिए भी डबरी है। पानी का वाटर का जो हमारे जो पानी, जो खेत से बचा हुआ पानी, हम इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी बाहर ना जाए। गेहूँ हो चुका है, पर गेहूँ में अभी कुछ बीमारियां लग गई। सरकार से हमारा यही अनुरोध है, छत्तीसगढ़ शासन से, इस तरफ से किसान बहुत मेहनत करता है, पर उसकी फसल ओला आता है, इससे आता है और चौपट हो जाता है। इसके लिए ज़रूर अनुदान दिलाया जाए, उसको मॉनिटरिंग किया जाए, मॉनिटरिंग करके मुआवजा दिया जाए, ताकि वो किसान कुछ अच्छा कर सके। उनके अंदर जो एक अच्छा करने की क्षमता है, उसके लिए सरकार को भी योगदान, उनकी मार्केटिंग का। हम लोग उत्पादन तो करते हैं जैविक पदार्थ को ले, पर जब तक सरकार उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये कैसा हो सकता है। इसकी मार्केटिंग, लोग बाग यही सोचते हैं कि ये महंगी चीज़ है, जैविक चीज़, क्योंकि बहुत उसको उत्पादन महंगा मिलता है, उसको कोई ख़रीदना नहीं चाहता। तो उनको हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है उनको जागरूक करना। और सरकार को जो भी है, आजकल किसान ही खेती नहीं करना चाहता, क्योंकि किसान भी बहुत, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं कि हर जो ओलावृष्टि है, ये है, उनको झेल सके। तो इसके लिए हम एक तो सरकार को और यहाँ के जितने भी जो हमारे जो ग्राम पंचायत, ग्राम कृषि है, इनको भी बहुत ध्यान देना चाहिए इनके प्रति। भाई एक सही कर रहा है, उनको कुछ आर्थिक सहायता, उनको योगदान दिया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। नहीं करेंगे तो वो किसान कितना ही करेगा, तो वही स्थिति हो जाएगा। तो और इसलिए बहुत ज़रूरी है। अभी ये हमारे धान लगा हुआ है, तो ये देखिए नज़ारा, ये जैविक खेती से गोबर के खाद और गौमूत्र से बना हुआ, उससे डाला जा रहा है। हमने एक और मांग किया था लोगों कि यहाँ एक तालाब है छोटा सा, और उसमें पानी हर गर्मी में सूख जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बस्ती, कम से कम 300-400 घर का बस्ती है, और पानी के यहाँ पर वाटर लेवल नहीं है, कुआं भी है तो सूख जाता है। कम से कम पानी का
यहाँ पर व्यवस्था किया जाए। उसमें कुछ ऑप्टिकल है, पनियाजोब डैम नज़दीक है। हम यही सोच रहे थे कि पनियाजोब का पानी जब डोंगरगढ़ शहर में जा सकता है तो पनियाजोब के डिपरापारा में क्यों नहीं आ सकता। तो ये है कि हमके थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, शासन कलेक्टर साहब को अवगत कराना पड़ेगा। कुछ भी जो है पाइपलाइंस खर्चा वगैरह उसको सरकार का अवगत करा के किया जा सकता है। हमारे विधायक महोदय भी अच्छे कर रहे हैं, पर और अच्छा किया जा सकता है उसमें। ये पब्लिक का प्रॉब्लम को समझना चाहिए, यहाँ के लोग बाग को भी आगे बढ़ के इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें क्या करना है ये भाव नहीं होना चाहिए, हमें अच्छा करना है ये भाव होना चाहिए। तो कृपया एक अच्छा सोच रख के अपने घर परिवार समाज को, अपने गांव को और अपने इलाकों को समृद्ध बनाने के लिए जो भी प्रयास है, सेवा है, किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सबकी भलाई, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी भलाई है। देखो, अनाज तो चाहे शहर में रहो या कहीं भी हो, फैक्ट्री में हो, अनाज तो सबको खाना ही खाना है। चाहे कोई लोहे के फैक्ट्री में काम करता है या सोने के फैक्ट्री में, कोयले के, तो थोड़ी खाएगा, अनाज ही खाना पड़ेगा। इसलिए हमें इसके ऊपर पूरी जोर लगा के इसको बढ़ावा बहुत देना ज़रूरी है। इसके बारे में सोचना है, जो कर रहे हैं उसके लिए सहयोग भी करना ज़रूरी है। यही मेरी सोच है, इसको आप लोग आगे बढ़ाते रहिएगा। और हमारा प्रयास यही है कि अच्छा होता रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहें, अच्छा करो, पानी बचाओ, खेत बचाओ, लोगों की जान बचाओ। यही हमारी सोच है और मनोकामना है, शुभकामनाएं। जय गौ माता जी।